TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। नमस्कार। आज हम यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय के 1 पद के देखे के आई ते एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो उनमें देखी यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय 1 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बनी। सुनी ध्यान से। हे बांझ, तू जवन के पुत्र उत्पन्न ना कैलू, जय जयकार कर। तू जवन की जच्चा के ऐसन पीड़ा ना भइल, ऊंचा स्वर से जय जयकार कर और जोर से पुकार। काहे कि त्यागला के लइका सुहागिन के लइका से अधिक होई। यह परमेश्वर के इहे बाणी ह। हम तो नइखी गा सकत, यदि तू गा सकत त बढ़िया होकी। छुटकारा एगो गीत के ले आवेला। छुटकारा पावल गोइल लोगन के ले आवेला और छुटकारा के गीत गईहन, चाहे ई पृथ्वी पर होखे या स्वर्ग में। और ई एह तरी से गीत गईहन जैसे कि प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखल बा। और उ एगो नया गीत गौले, तू एक किताब के लेबे और उनकर मुहर खोले झुक बढ़ाओ। काहे कि तू बध हो के अपना खून से हर एगो कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के खातिर लोगन के मोल लिहले और उनका के हमरा परमेश्वर के खातिर एगो राज्य और याजक बनौले और उ पृथ्वी पर राज करी हैं। यहाँ पर एगो कलीसिया के दृश्य बा, लेकिन यशायाह 54 अध्याय में इस्राएल राष्ट्र के बखान बा। यहाँ पर एकरा के दुल्हन के रूप में दर्शावल गइल बा। हे बांझ, जौन की पुत्र तू हीन बाड़ू, जय जयकार कर। पिछला दिन में इस्राएल बांझ पत्नी रहे, ओकरा किने कोनो संतान ना रहे। यहाँ पर हमरा सारा के याद आ रहल बा, जेकर उम्र 90 बरिस के रहे। फिर भी परमेश्वर सारा के एगो बेटा दिहले। अब रुआ ओह हजारों हजार लोगन के बारे में सोची जवन की उनका द्वारा अइलन। यहाँ पर जय जयकार कर शब्द आइल बा। परमेश्वर चाहताने कि इस्राएल जय जयकार करे, काहे कि भविष्य महिमामय है। काहे कि उनका द्वारा आगे बहुत ऐसन बच्चा भविष्य में हो गइलन। पढ़ी यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय के 2 पद। अपना तंबू के स्थान चौड़ा कर, तोहरा निवास के पर्दा फैलावल जाओ, मत रुका। अपना रस्सी सब के लंबा और अपना खूटी सब के पक्का कर। इस्राएल दिहल गइल जमीन पर आपन पूरा रीति से कब्जा ना कइले रहने लोग, जैसे कि यहोशू 1 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर यहोशू से कहले रहन। एकर क्षेत्रफल 300,000 बरिस मिल रहे। दाऊद और सुलेमान के समय एकरा पर कब्जा कइल गइल, जौन की एगो अलग बात बा। अब अपना लोगन से परमेश्वर कह रहल बाड़े कि अब तोहनी लोग अपन सिवान के बढ़ावा लोग। यशायाह नबी के किताब 54 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि तू दहिना और बायां फैलौलू और तोहार वंशज जाति जाति के अधिकार होई हैं और उ एह उजाड़ नगर के फेर से बसई हैं। प्रतिज्ञा वाला जमीन के अधिकतर भाग पर अधिकार ना रहे। अब केवल लोग ही ना बल्कि राष्ट्र भी अपना सीमा के बढ़ा रहल बड़े। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय 5 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि तोहार कर्ता ही तोहार मरद ह, जेकर नाम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ह। इस्राएल के पवित्र तोहार छुड़ावे वाला हमें
उ समस्त पृथ्वी के परमेश्वर कहाले। उ ओहनी लोग के आपन है और छुटकारा दी है। यही अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि यहोवा परमेश्वर अहन बुलौले बाड़न, मानत तू त्यागल और मन में दुखी बरन जवानी में त्यागल मेहरारू हऊ। तोरा परमेश्वर के ई बाणी ह इसराइल के तरी हाँ, जौन की व्यभिचार के कारण त्याग दिहल गोल बिया। यशायाह नबी के किताब 54 अध्याय के 7 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। क्षण भर के खातिर हम तोहरा के त्याग देले रही, पर अब बड़ा दया क के फिर तोहरा के राख लेब। हमनी के अपना आँखी के ओर लगावे के बा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 17-18 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि हमरा पल भर के ई हल्का सा क्लेश एगो ऐसन चिर अस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहल बा, जौन की अतुल्य ह। हमार सृष्टि ओह वस्तु सब के ना जौन की दिखाई देले, पर ओह वस्तु सब पर बा जौन की अदृश्य ह, काहे कि दिखाई देवे वाला चीज तो काल्पनिक ह, पर अदृश्य वस्तु चिर अस्थायी ह। आई यही लगले यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय के 10 पद के हम के पढ़ लिहल जाओ। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ी सब टल जाओ, फिर भी हमार करुणा तोहरा पर से कबहू ना हटी और शांति के हमार वाचा ना टली। यहोवा जौन की तोहरा पर दया करलन उनकर इहे बाणी ह। यदि रुआ सोचतानी कि परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा के तुरे जा रहल बाने त ई बात सारा सर गलती बा। परमेश्वर कबहू भी इब्राहिम, याकूब और इसहाक से कोइल गोइल वाचा के ना तुरले। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय भी एगो लोकप्रिय भाग ह और एकर मूल विषय ह संसार के न्योता, परमेश्वर के राह तथा परमेश्वर के वचन के स्थापना। अध्याय 53 के यातनाग्रस्त सेवक ए अध्याय के उधार के इनाम के संभव बना देले। पिछला अध्याय में एगो प्रस्ताव केवल इस्राएल तक ही सीमित रहे, पर अब ए अध्याय में ई प्रस्ताव समस्त संसार खातिर खुल गइल बा। उधार के शुभ संदेश सबसे पहले इस्राएल के प्रेरित कैलस और तत्पश्चात ई अन्य जाति सब के खातिर उपलब्ध करवा दिहल गइल। शायद रोम के विश्वासी सब पौलुस इहे प्रकाशित करे चाहत रहन जब वो कहले, हम शुभ संदेश से कोनो लजा नइखे, ई तो परमेश्वर की सामर्थ जौन की हर एगो विश्वासी के खातिर ह। सबसे पहले यहूदी और फिर यूनानी खातिर मुक्ति के स्रोत ह। एकर ई अर्थ ना ह कि आज यहूदी सब के सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कइल गइल बा, पर इहो सत्य बा कि उनका सबसे पीछे ना राख दिहल गइल। उहे स्तर पर बाणे जहाँ अन्य मनुष्य बाणे। यहूदी सब परमेश्वर के प्रेम के शुभ संदेश सबसे पहले उन्हीं लोग के मिलल रहे। पेंतिकोस्त दिवस पर पतरस यहूदी जनता के संबोधित करते ही अपना व्याख्यान ले रहन। ओमे एकहू विजाति ना रहन और आज इहे न्योता समस्त विश्व में जा रहल बा, समस्त संसार खातिर खुल गइल बा। ई एगो उल्लेखनीय तथ्य ह, काहे कि बहुते कम धार्मिक नेता भइले जौन की संपूर्ण संसार के ध्यान रख के आपन विचार पेश कइल गइल। यातनाग्रस्त सेवक के कार्य के खोवल संपूर्ण संसार के खातिर उधार उपलब्ध करवा दिहल गइल बा। इस्राएल परमेश्वर के न्योता के पूर्ण रूप से स्वीकार नइखन कइले। अब ई न्योता अखिल संसार के खातिर ह। एकरा के कोनो सुरक्षित ताला में बंद क के नइखे राखल गइल कि अनेक शर्त त के कैला पर ई ओह आदमी के उपलब्ध हो जाई। ई त प्रत्येक श्रोता के आजाद इच्छा पर आधारित बा। हर एगो श्रोता एगो आग्रह, एगो कातर निवेदन के माध्यम से प्रभु के
खोजे खातिर प्रेरित कइल जाला। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा, हे सब प्यासल लोग पानी किने आव लोग, और जेकरा किने रुपया नइखे तोहनी लोग आके मोल ले लो और खा लो। आव दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम दिहले ले लो। परमेश्वर के दिल के पुकार के साथ ई अध्याय शुरू हो रहल बा। ऊ चाह रहल बाने कि हर एगो मानव बस एक खाली रूप के उनका उद्धार के प्रस्तुत पर विचार करके देखता नहीं जा। एक खाली ऊ फेर चाह रहल बाने कि हर एगो कमजोर आत्मा उनका भुजबल के, उनका हाथ के महासामर्थ के एक खाली तो देख ली। ई न्योता समस्त विश्व के खातिर मानव द्वारा कोई अखिल विश्व संबंधी कार्यक्रम विश्वास जोग नइखे कोई जा सकत, पर परमेश्वर के ई कार्य पूर्ण विश्वास जोग है। फिर भी तथ्य ई बा कि ई एक ही वर्ग के खातिर सीमित है। ऊ वर्ग है ऊ जवन की प्यासल बाड़े पृथ्वी तक के प्रत्येक पुरुष औरत और बाल बच्चा के खातिर एकरा के पेश कोइल गुल बा, चाहे ऊ कोनो जाति वर्ग के खातिर काहे ना होखे या ऊंचा या नीचा पद पर काहे ना होखे। एकरा में हर एगो मानव सम्मिलित बा। बस ओनी लोग की प्यासल होखल आवश्यक बा। ई ओ सब के खातिर खुलल बा जेकर प्यास मानव प्रदत्त पे से तृप्त ना हो सकेले। ऊ अब तक प्यासा के प्यासा ही रह गइल बाने। न्योता ई बा कि ओहनी लोग आवस जा और अनंत झरना से जतना चाहस जा उतना पी लेस जा। हमनी के यह सुघर आह्वान के ध्यान से सुनी जा। कुछ एह तरी माना अपन ऐसन सुघर गीत सुनले ही ना होखब। ई हमा आमंत्रित मेहमान के हमें केवल ऊ जे प्यासल बाड़े आमंत्रित ऊ नइखन जेकरा आवश्यकता बा जौन की कोनो तरीके कमी में बाड़े, वरन ऊ जे चाहेलन ओन लोग खातिर आमंत्रित खुलल बा। विचार करी, करवा अपना आप से पूरा तरी से संतुष्ट बानी, अर्थात हम प्यासल बानी। करवा ओ सब साधन से पूरा तरी से असंतुष्ट बानी जौन की संसार के प्रणाली में रुआ के प्रदान कइले बा। का ओकरा के परख के थाक चुकल बानी कि रुआ प्यासल बानी? का रुआ आत्मा ओ सब गतिविधि और रीति रिवाज से त्रस्त हो चुकल बानी जौन की धर्म के नाम पर रुआ के प्रदान कइल जा रहल बा? तब तो रुआ बहुते प्यासल बानी और धन्य बा ई प्यास। राउर अनंत चिर अस्थायी से पूर्ण आनंद के दशा में एकमात्र आवश्यकता या शर्त है राउर प्यास। ई है एगो नेवता। हर प्यासल यदि रुआ कहतानी रुआ प्यासल नहीं खी, रुआ एकरा में रुचि नहीं खिले, शायद रुआ संतुष्ट बानी वो सब साधन सब से जौन की संसार रुआ के प्रदान कइले बा। तभी समस्त ई स्तुति रुआ खातिर नहीं खे। ई तब तक रुआ खातिर नहीं खे जब तक रुआ के बहुत ही प्यास ना लाग गइल होके। कोल्ड ड्रिंक के विज्ञान के कैसे सुगर होला ओकरा के देख के जौना के प्यास ना भी लागल होखी ओकरो प्यास लागे लागी। केहू तो यहाँ तक कह डाले बा कि जी चाहता प्यास लाग जाओ और रुआ चल पड़ी ना ओकरा से प्यास बुझावे खातिर। यह तो लोग चाहलन कि रुआ के प्यास लागे और रुआ उनका द्वारा पेश कइल गइल पानी खरीद के पी ली। ओकरा के कोल्ड कॉफी भरल बा या ऑरेंज जूस बा, रुआ ए
विज्ञापन के देख के ई ना कहब हमरा प्यास लागल बा। केवल ओ स्थिति में जब रुआ किने कुछ भी नहीं खे, रुआ ओ प्रस्तुति खातिर बेचैन हो जाई ना। जिंदगी पथ के चौराहा पर परमेश्वर भी इहे विज्ञापन खड़ा क के रखले बने। प्यास लाग रहल बा। का ई प्यास प्रणाली के प्रस्तुति सबसे उब चुकल बानी? का तोहनी लोग के ई समझ आगुल बा कि ये सबसे कोनो लाभ नइखे? का तोहनी लोग के बात ई समझ में आगुल बा कि ई सब छलावा ह, एकरा से कोनो लाभ नइखे होखे वाला? का कुछ बेहतर, कुछ उत्तम प्राप्त करे के इच्छा रुआ अंदर जाग रहल बा? परमेश्वर कहताणे हमरा किने उ बा जौन की तोहनी लोग के ए आवश्यकता के पूर्ति कर सकता। तोहनी लोग प्यासल बाड़ा और हमरा किने उहे पानी बा जौन की तोहनी लोग पियब त कबहू पियस बना। श्रोता मित्र भाई बहन, यशायाह के भविष्यवाणी किताब के एगो औरी महत्वपूर्ण अध्याय है, अध्याय 55। एकरा पिछला पद में निहित 3 वस्तु सबके अवलोकन हम कर चुकल बानी। पानी तो आत्मिक क्षेत्र से संबंधित बा और ऊ हमें मसीह यीशु ई संकेत है परिपूर्णता एवं प्रचुरता के। दूसर वस्तु इहे अंगूर के रस, ई संकेत है आनंद के। और तीसरा वस्तु है दूध या परमेश्वर के वचन के और संकेत करता। यह दूध के तरी हमके आत्मिक विकास खातिर आवश्यक है। 55 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा, जौन रोटी ना हो ओकरा खातिर रुपया, और जौना से पेट ना भरला आपन शक्ति काहे गवावा तड़ा। ध्यान से हमार बात सुना और जौन उत्तम बा ओकरा के खा तथा बहुतायत से पाके आनंदित हो जा। मित्र, आज हमने में से अनेक बाणी जौन की तरस खाके कुछ विशेष मसीही संस्था के दान दे दिहल करलन और सोचलन कि दान दे के बड़ा ही पुण्य काम कैले बानी। पर दान बिन कैला से ई मालूम होला कि ई संस्था सही में कोनो भी संस्था के सहायता ना करले। यह तो विश्व प्रणाली एगो नया शब्द निकल ले बा, रुपया रोटी चला। ठीक ही बा, बेहतर शब्द ई बा कि परमेश्वर के वचन हमनी खातिर रोटी है, आहार है। कुछ अनेक बाणे जौन की आपन रुपया वहाँ निवेश करलन, जौन की आहार ना भइल करला, जौन की ओहनी लोग सोचेलन कि एकरा से उनका संतोष मिलता। परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में ई राउर एगो तर्क संगत कर्तव्य है कि रउआ ई बढ़िया तरी से परख ली कि राउर परमेश्वर प्रदत्त रुपया रुआ सावधानी पूर्वक व्यय कर ही रहल बानी या यही तरी बेकार के चीज में झोंक रहल बानी। काहे कि एकरा खातिर रुआ त लेखा त एक दिन जरूर से ही जरूर देवे के बा। कहीं ऐसा त इन नइखे कि आटा समझ के केवल लकड़ी के बुरादा ही खरीद रहल बानी। भला एकरा से रुआ के कौन ऐसा संतोष मिल सकता? सवाल कइल जा रहल बा। जौन भोजन ना ह ओकरा पर पैसा काहे खर्च करला? ए संसार के सुख महंगा ह, बहुते महंगा। बिना रुपया दिहले कुछ प्राप्त नहीं के होके के। कहीं उहे त केवल सूचना प्राप्त करे खातिर कइल करलन और ना फिर उ महंगा बा। उ संतोष प्रदान ना कइल करलन, अर्थात उ झूठा हवे। ओहनी लोग के प्रतिज्ञा झूठ है, ओ लकड़ी के बुरादा जैसन है जौन की कोनो भी तरी के संतोष प्रदान नहीं दे सकत। तब कहवा बा आनंद? रुपया संतुष्ट ना करला, रोटी संतुष्ट ना करले, तब फिर आनंद और संतोष कहवा बा? करोड़पति सबके पास ई सब बा। एगो अमेरिकी अरबपति मुए के समय कहले, लागत संसार के सबसे अधिक अभागा यानी कि दयनीय दुष्ट यानी कि
पापी हम ही हई। दूसरा शब्द में करल बड़े, हमरा ऐसा लागता कि संसार के सबसे अभागा हम ही हई। रुआ विलासिता में भी संतोष प्राप्त नहीं कर सकत। सुलेमान राजा तो एक और सबसे बढ़िया उदाहरण हमें। पिछला शताब्दी के लॉर्ड बायरन ही के ले ली अपना एगो कविता में वो लिख ले रहन, हमरा 36वीं वर्षगांठ पर कीड़ा मांस और वेदना ही हमार दोस्त बाकी ए रह गइल बाने। तो आई फिर ओ मेज पर बैठल जाओ जहाँ रुआ के ऊ पानी दिहल जाई जौना से प्यास बूझेला। ऊ अंगूर के रस पीही जौना से अस्थाई आनंद प्राप्त हुई। वो दूध के सेवन करी जौना से राउर आत्मा के पोषण होला और ऊ आहार प्राप्त करी जौना से भरपूर संतोष मिली। यह हमने खातिर उपयुक्त स्थान। 3 पद में एह तरी से लिखल बा, कान लगावा लोग और हमरा किने आवा लोग, सुन लोग जौना से कि तोहनी लोग जीवित रह सका और हमरा दाऊद पर कइल गइल अटल करुणा के अनुसार तोहनी लोग के साथ सदा के वाचा बांधब। मित्र, परमेश्वर दाऊद पर बहुत ही कृपालु रहन। अपना ओह स्वभाव के कारण ऊ रुआ पर और हमरा पर भी कृपा करी हैं। रुआ विचार करत होखब कि का कारण बा कि परमेश्वर दाऊद जैसन आदमी पर कृपा दृष्टि कैलन, रुआ के ऐसन ऊंचा उठौले। अनेक कारण में से एगो कारण ई रहे कि दाऊद के जिंदगी के ध्यान में राखत हमने के परमेश्वर के करुणा के देखी जा। यदि परमेश्वर दाऊद के स्वीकार कर सकताने तो वो हमने के और भी स्वीकार कर सकताने। उनकर कृपा वास्तविक बा, सुहावनी है। 4 पद, हम दाऊद के राष्ट्र सब के खातिर गवाही देवे खातिर नियुक्त कैले बानी। जाति जाति के नेता और आदेश देवे वाला नायक हमें। मित्र, यहाँ पर परमेश्वर आपन योजना प्रकट कर रहल बाड़े। दाऊद के जिंदगी के मूल अभिप्राय हमनी पर प्रकाशित कर रहल बाड़े। नया नियम में दाऊद के वंशज मसीह यीशु के सच्चा गवाही यानी कि साक्षी कहल गइल बा। 5 पद एह तरी से यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, देख तू ओ राष्ट्र के बोलैबा जौन के तू नहीं खजानत और एगो देश जौन की तोहरा के नहीं खजानत तोहरा किने दौड़लाई। ओकर लोग तोहरा यहोवा और इस्राएल के पवित्र कारण करी हैं, काहे कि ऊ तोहरा के महिमा देले बाणे। जब तक यहोवा मिल सकताने तब तक तोहनी लोग उनका के खोज में रहा। जब तक वो निकट बाणे तब तक उनका के पुकारा। आई अब हमनी के देखल जाओ यशायाह नबी की किताब 56 अध्याय के 1 पद के। एह तरी एह पद में लिखल बा, यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताणे, न्याय के बना के राखा, काहे कि धार्मिकता के कार्य कर, काहे कि हमार उद्धार आवे वाला है और यह हमार धार्मिकता प्रकट होके वाली बिया। मित्र, यहाँ पर भविष्यवक्ता तुरंत ही राज स्थापित होके की बात कर रहल बाड़े। उद्धार से मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल के उद्धार है। यह बात पौलुस के मन में भी रहे। रोमी 11 अध्याय के 26 पद में लिखल बा, और एह तरी समस्त इसराइल उद्धार पाई, जैसे कि लिखल बा, सियोन से उद्धार करता आइहन, उ याकूब से अभक्ति दूर करी हैं। मित्र, आई यही लगले यशायाह नबी की किताब 56 अध्याय के 2 पद में एह तरी से लिखल बा, का ही धन्य बाणे उ आदमी जौन की ऐसन करेलन, हाँ उ मनुष्य जौन की एकर पालन करलन, जौन की शब्द के अपवित्र करे से बचत रहेलन और अपना हाथ के सब तरीके बुराई से रोकेलन। मित्र, मिलेनियम राज के अवधि में आराम दिन के फिर से स्थापित हुई। इस समय तक अनुग्रह के अवधि है। कुलूसियों 2 अध्याय के 16 पद में लिखल बा, ऐसे खाए पिए पर्व नया चांद या शबत के दिन के विषय में केहू तोहार न्यायी ना बनी। मित्र, ऐसे हम और रउआ
बंधन में नहीं खिंचा। यशायाह 56 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, जौन परदेशी या परमेश्वर के भक्त हो गइल बाणे उ ई ना कहे यहाँ परमेश्वर नीचे ही अपना प्रजा से अलग करी है, ना ही खोजा कहे देख हम तो एगो सुखल फेड़ हई। मित्र, जौन लोग परमेश्वर से प्यार करलन ओ सबनी पर परमेश्वर आपन आशीष के बारिश करेलन। यशायाह 56 अध्याय के 4-5 पद में एह तरी से लिखल बा, यह परमेश्वर एह तरी से कहताणे, जौन खोजा ई हमरा शब्द के मानेलन और उहे करलन जौन हमरा भावेला तथा हमार वाचा के दृढ़ता से पालन करला। मित्र, एह तरी के लोग परमेश्वर के अनुग्रह के अपनावे खातिर आमंत्रित हवे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।